शुरुआत में मैं ये बता दूँ कि जो मैं नया माना चालू कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इसके अंदर जो अपना एमसी मेन कैरेक्टर है उसका नाम है चैंग। और वो इतना ज़्यादा रूथलेस पर्सन है ना, वो किसी की फिक्र नहीं करता जब तक कि वो जिंदा होए। और उसको जो सप्लाई मिली ना, और हर एक चीज़ को वो अपना बनाना चाहता है, भले ही उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक छोटी सी 1 रुपए की टॉफ़ी भी ना हो। तो हम देखते कि जब ये पूरी दुनिया में तबाही मच रही थी ना, और हर जगह ज्वालामुखी, भूकंप हर जगह हो रहे थे, पर उस तबाही के अंदर एक जो बस है बहुत ही तेजी से निकल रही थी। और उस बस के अंदर एक बंदा बोलता है कि आखिरकार कुछ दिन बीत चुके हैं, पर फिर भी ये जो अर्थ क्यूक है, सुनामी हो गई, वोल्केनो का जो इरप्शन है ना, वो कभी रुक ही नहीं रहा। और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो ज़्यादा तेज हो रहा है। और इसके वजह से ना हज़ारों लाखों लोग पहले ही मारे मारे जा चुके हैं। और सच में यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हम लोग इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं। और हम देखते हैं उसके बाजू में ना एक खतरनाक औरत होती है, या बोलो सुंदरी होती है। और वो बोलती कि यार मैंने तो इतनी जल्दी अपने अपने घर से निकली ना कि मैं मेकअप का सामान को लेके आ भी नहीं पाई। मुझे लगता है कि अब मेरे को सप्लाई को खरीदना पड़ेगा जियांगनम सिटी के अंदर। तो हम देखते तभी उसका बाजू वाला बंदा बोलता क्या सुंदर, या आखिर तुम बकवास क्या कर रही हो? और तुमने अभी तक ये न्यूज़ नहीं देखा क्या? जो भी गुड्स और जो वॉलमार्ट के सामान थे ना, जो जंगनान सिटी में जाने वाले, तो सारे के सारे उधर से हटा दिए गए हैं। और हम देखते हैं उस बात को सुन के सुंदरी कुछ ज़्यादा शौक हो जाती है। और उसके बाद में टकला होता है, बोलता है कि ये तो बहुत ही पुरानी बात है। यहाँ तक डोंगमिन लेक और सेंगजंग जो लेक है ना, वो पूर्ण रूप से सूख चुकी है। और यहाँ तक कि डारुंडोंग की जो वॉर हाउस है ना, और यहाँ तक कि उनका जो स्टोरेज रूम है, उनको पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया। और पता नहीं चल रहा कि आखिर उसको ऐसे किया क्या है। पर यहाँ तक कि पता ना लोगों को, ये कुछ लोगों का साजिश है इसके अंदर। और हम देखते हैं तभी जो लड़की होती है, सुंदरी होती है, बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलते सच में इसका मतलब कि जो भी मेरी सप्लाई है वो मैं खरीद नहीं पाऊंगी। और यहाँ तक कि जो भी सप्लाई है ना, जो 100 बिलियन की थी, वो अचानक से रातों रात गायब होगी, ये कैसे हो सकता है? तो हम देखते तभी एक बंदा बोलता है नहीं, वो इतनी नहीं थी, वो कम से कम 10 ट्रिलियन की तो होगी जो भी सप्लाई उधर गायब हुई थी। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो पीछे अपना जो मेन कैरेक्टर बैठा है और इसका नाम है चैंग। और हम देखते हुए बोलते हैं और जो भी लॉसेस हुआ ना सप्लाई का, और जो भी नेचुरल डिजास्टर हो रहे इस दुनिया के ऊपर ना, वो बस ऊपर ऊपर से तुमको दिखाई दे रहे हैं। और अगर तुम उसको गहराई में देखोगे ना, तो ये चीज़ बस इस दुनिया का अंत है जो करीब आ रहा है। और हम देखते इस बात को सुनकर लड़की ना बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती, बोलती कि सच में क्या दुनिया का अंत आ रहा है क्या? तो हम देखते उसका बाजू वाला बंदा बोलता क्या तुम बकवास कर रहे हो यार? और सच में अगर ऐसी बात है ना दुनिया का अंत आ रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ वो समय जब हर एक लिविंग बिंग ना एक इक्वली जी पाएगा। और हम देखते हैं कि अपना चैंग सोचता है कि क्या हर एक लिविंग बिंग इक्वली जिएगा? क्या बकवास है। यहाँ तक कि इस दुनिया के अंत में भी ना यहाँ पे इक्वलिटी जीना जैसा कोई शब्द इस दुनिया में था ही नहीं, क्योंकि मैं उसको पर्सनली एक्सपीरियंस करके आया हूँ। और हमें बताया जाता है चैंग ना अपनी पुरानी ज़िंदगी में ये सब कुछ पहले जी चुका है। और हम देखते कि जब जब वो अपना काम कर रहा था ना, तो वहाँ पे अचानक से मीटियोर की शावर होने लग गई। और वहाँ पे उसने देखा कि एक बहुत ही विशाल का मौसम जिसने हज़ारों लोगों को खा रहा है, उसकी लंबी लंबी आँखें उसको घूर रही है। और हम देखते ही चैंग ना उस समय अपनी डिलीवरी का काम कर रहा होता है। और वो बहुत बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी पर्सन था उस समय तो। और हम देखते कि एमसी हमें बताता है कि जब ये दुनिया का अंत आने वाला था ना, तो अचानक से जो सोलर एनर्जी थी ना आसमान से गिरने लगी। और उसके वजह से जो टेम्परेचर था बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया। और एटमोसफेयर इतना गर्म हो गया ना कि ज़मीन में जो लाखों सालों से जो मॉन्स्टर सो रहे थे और वो जो कभी जागने वाले नहीं थे, वो भी अंत में जाग ही गए। और उस समय पूरी ज़िंदगी ना पूरी दुनिया बदल चुकी थी। और हम देखते अपना चैंग ना अपने एक हाथ में हथियार लेके उन मॉन्स्टर को रोक रहा होता है। और हम देखते हैं उस समय नई दुनिया और नए रूल यहाँ पे पैदा हुए। और इस दुनिया में जब हर एक चीज़ की बहुत ही ज़्यादा कमी है ना, वहाँ पे एक इंस्टेंट नूडल का पैकेट भी बहुत ही ज़्यादा कीमती था। यहाँ तक कि उस एक चीज़ के लिए ना यहाँ पे कई लोग अपनी जान देने को तैयार थे। और अगर तुम्हें सही से बताओ ना, तो बस एक हैम सॉसेज का एक पैकेट से ना तुम अपनी पूरी ज़िंदगी को किसी को देने को तैयार हो जाओगे। और हम देखते हैं कि उस चीज़ से तुम देख सकते कि वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ तक कि दो सुंदरी लड़कियाँ उसके पीछे इधर उधर नाच रही थी। तो तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है?
अगर तुम्हें नहीं पता तो जाके जाके लॉलीपॉप चूसो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तुम उसी समय जो एपिसोड ना बंद कर सकते हो, मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते तभी अपने एमसी बताते कि मैं उस दुनिया में जी के आया हूँ और अब जब मैं उधर मरा था ना तो मैं जो एपोकलिप्स हो या बोलो दुनिया का अंत होने के 1 महीने पहले यहाँ पे दोबारा से आ चुका हूँ। और हम देखते हैं कि अपने चैंग के हाथ पे ना एक लड़की पकड़ती है, मतलब सुंदरी थी जो आगे उसके बैठी थी और बोलती जो तुमने अभी बोला ना उस समय हम बहुत ही ज्यादा डर चुके, क्या तुम पर हम देखते अपना लड़का बहुत ही ज्यादा सख्त लौंडा होता है, ये बस तुम्हारे लिए लग रहा होगा। तो हम देखते कि चैंग बोलते मेरे को माफ करना सुंदरी, पर अभी मेरे पास ना बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। और हम देखते अपना जो चैंग ना बस से निकल जाता है और सोचते हैं जो दुनिया है ना इसके अंदर जब दुनिया का अंत आने वाला है तो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है वो है सप्लाई और फूड। और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही पावरफुल या बोलो बहुत ही विशाल का मिस्टर हिप्पो नाम के वॉर हाउस में आया होता है, ये बोलो स्टोरेज रूम के अंदर आया होता है और वहाँ पे अपना एक कोट उठा लेता है। इसका मतलब कि अपने चैंग ने यहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई किया था और वो सिलेक्शन हो गया। और हम देखते हैं कि अपने एमसी में बताता है उसकी आखिरी जिंदगी के अंदर जब हर एक चीज़ की जो सप्लाई है ना यहाँ पे ख़त्म हो रही थी तो उसने अपना बहुत ही ज़्यादा समय ना इन चीज़ों को फाइंड करने में वेस्ट कर दिया था। और वो हमें बताता है तो इस समय चैंग ना हर एक चीज़ को पहले एडवांस में प्रिपेयर करना चाहता है। और हम देखते हैं कि जब वो अंदर जाता है ना उसका मैनेजर बोलता है तुम 21 सेकंड लेट हो इसलिए तुम्हारी आधे दिन की जो सैलरी उसको कट ऑफ किया जाता है। हम देखते चैंग बोलते मुझे माफ़ करना और हमें बताया जाता है ये बोल अपना चैंग अंदर जाके हमें बोलता है तो आखिरी ज़िंदगी भी ना जब ये दुनिया का अंतर चालू हुआ तो जो बॉस था ना जब भी अभी हमको दिखा वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग गया था एडवांस के अंदर और अपने चैंग की ना पूरे साल की जो सैलरी यहीं पे पेंडिंग होगी। तो उस समय की जो सैलरी की पेंडिंग होने की वजह से ना उसको मेरे को थोड़ा कंपनसेट तो देना ही पड़ेगा ना। तो हम देखते हैं अपना चैंग बोलता है तो चलो आखिरकार इन सब चीज़ों को मैं उठा ही लेता हूँ। और हम देखते हैं चैंग अपने हाथों को आगे करता है और एक अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है, बोलता है स्पेस बैग। और हम देखते हैं जितने भी सामान होता है ना उसके स्पेस के अंदर चला जाता है और सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि आपको डिटेक्ट किया गया, अपने राइस कुकिंग ऑयल मीटर एक्सेट्रा को अपने जो एबिलिटी की मदद से अपनी स्टोरेज में भर रहे हो। और हम देखते हैं कि उधर अपने चैंग की स्टोरेज में ना बहुत ही ज़्यादा सप्लाईज होते हैं और इतने सप्लाईज होते हैं ना कि कई सौ लोग ना कई सालों तक जिंदा रह सके। और हमें बताया जाता है ये बोलो अपना चैंग बोला तो ये है मेरी स्पेशल एबिलिटी स्पेस को खोलने की। और हम देखते हैं कि वो बताते हैं जब तक कि अपना चैंग चाहे ना तो अपनी विल के ऊपर वो जितना भी चाहे लंबी चौड़ी और ऊंचाई में जो स्पेस को बना सकता है और वहाँ पे सामान को भर सकता है, बस उसे एक बार अपने एबिलिटी को यूज़ करने की सोचनी पड़ेगी। और हम देखते हैं हमारा चैंग बताता है कि जब भी पूरी दुनिया के अंदर हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी थी ना तो एक इंस्टेंट नूडल भी बहुत ही ज़्यादा कीमती बिक रहा था। तो उस समय एक जो फ्रेश फूड है ना वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस आइटम माना जाता था। और चैंग बताता है तो इसलिए जो भी सप्लाई को मैं फ्री में ले सकता हूँ उन सभी को मैंने ले लिया। और यहाँ तक कि उसने 2 जो फ्रेश वाटर लेक को अपने जो स्पेस बैग के अंदर भर लिया था। यानी कि तुमने जो बस के अंदर सुना था एक टकले से कि अचानक से जो 2 लेक है ना अचानक से सूखी, तो इसका मतलब अपने चैंग ने उसको भर लिया था अपने स्पेस बैग के अंदर। और अपना चैंग बताता है कि ये जो फ्रेश फूड है ना ये जब के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा तब सारे के सारे सामान यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, पर तब तक के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने इनको रख लिया क्योंकि जब ये दुनिया का अंत आएगा ना तो इंस्टेंट नूडल इतना महंगे बिकेंगे कि लोग अपनी इज्जत भी देने के लिए उसके पागल हो जाएंगे। तो स्पेस फूड के लिए मैं पूरी मिलिट्री की आर्मी खड़ी कर दूंगा। और हम देखते हैं कि इस बार ना अपना चैंग ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रोने लगता है और सोचता है मैं कितना खुश हूँ, आखिरकार अंत में आके मेरे को गंदगी खानी नहीं पड़ेगी और मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी पाऊंगा, वैसे नहीं जैसे पिछले में कुत्तों की जिंदगी मरा था यार। हम देखते हैं हमें बताया नहीं जाता कि अपने एमसी मरा कैसे, पर भविष्य हमको बता दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि अपने एमसी ना एक सिस्टम का विंडो चालू करता है, वहाँ पे बताया जाता है कि उसके पास राइस 210 बैग है, कुकिंग ऑयल 150 बोतल है और यहाँ तक कई सारे वेजिटेबल 310 किलो है और मिनरल वाटर 220 कैसेस है और कन्वीनियंट, और यहाँ पे कैसेस का मतलब ड्रम्स होते हैं, और कन्वीनियंस फूड है 370 बॉक्सेस लगभग, और सीजनिंग है यहाँ मसाले लगभग 95 बॉक्सेस, और अल्कोहल और बियर है वो है लगभग 180 बोतल्स, और यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर 20 बॉक्सेस है। और हम देखते हैं आखिर में इन सब चीज़ों को इन सारी सप्लाई को कलेक्ट करने के बाद ना अपने चैंग बहुत ही लंबी सांस छोड़ता है, बोलता है आखिरकार जितना सामान मेरे को चाहिए था ना कुछ समय के लिए जो जरूरी होता है जो आमतौर पर मिलता नहीं है वो सब मेरे को मिल चुका है। और हम देखते हैं उस वॉर हाउस का मैनेजर ना अपने 2 साथियों के साथ आता है और बोलता है तुम लोग ना मेरी मदद करोगे सामान को बाहर लेके जाने के लिए। और हम देखते हैं कि
जैसे वो अंदर आते ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते, क्योंकि सारा सामान, इतना बड़ा वॉर हाउस का सामान ना एक ही पल में गायब हो चुका था। और वो लोग ना बहुत ही तेजी से चिल्ला के बोलते कि आखिर मैं तुमसे पूछूं, ये बताओ सारा सामान यहाँ से भागा किधर है। और हम देखते चैंग ना बिना किसी परेशानी से बोलता, अच्छा ये सब तो मैंने उठा लिया, और तुम्हें क्या है इससे। जैसे ही चैंग ये सब बोलता है ना, उसका मैनेजर बोलता है अपने बाकी दोनों को कि इस कमीने को पकड़ लो और इसको कहीं जाने मत देना, आखिर करीब भागता कैसे मैं देखता हूँ। और हम देखते हैं अचानक से अपना जो एम्फिन अपनी एक एबिलिटी का यूज करता है और बोलता है, अरे हाँ मैं तो बहुत ही लेट हो रहा हूँ ना, मेरे घर पे मेरी बीवी बच्चे मेरे का इंतजार कर रहे हैं, तो मेरे को जल्दी जाना चाहिए। और हम देखते हैं अचानक से उसको गायब होते देख के ना वो तीन को पगला जाते और बोलते कि आखिर ये हवा के बीच में कैसे गायब हो सकता है। और हम देखते हैं थोड़ी दूर के अंदर अपना चैंग अपनी स्पेस की एबिलिटी का यूज करके बाहर आ जाता है अपनी पूरी स्टाइल के अंदर, और हमें बताता है कि ये उसकी दूसरी एबिलिटी है स्पेस जंप की, और इसके मदद से ना 3 मीटर की दूरी में कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और वो बताता है कि ये जो दुनिया में जब अंत होने वाला है ना, ये जो एबिलिटी मेरी बहुत ही मदद करेगी। जब कोई बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा अबेंडन हो ना, तो उसमें घुसने की, वहाँ की सप्लाई को चोरी करने की और फिर वहाँ से भागने की। और यहाँ तक इसकी मदद से मैंने कई सारी चीज़ों को भी चोरी कर रखा है पास के अंदर। और हम देखते हैं वो बताते हैं कि और ये जो मेरी जो टेक्निक है ना, इसका मदद से जो म्यूटेंट जो जानवर मेरे को अटैक करेंगे, मैं उनसे बहुत ही आसानी से बच सकता हूँ। और हम देखते चाहेंगे अपने जो ऊपर का जो ड्रेस होता है उसका फेंकता है, बोल सके। और सच में यार जो शॉपिंग करना कितना आनंद का होता है ना, कि तुम फ्री करना जितना चाहो उतना सामान को तुम भर सकते हो अपनी स्पेस बैंक के अंदर, और कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। तब इन देखते हैं उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसके अंदर लिखा रहता है कि ये दुनिया ना थोड़ा परेशानी में जाने वाली है, और यहाँ पे अर्थ की कोई सुनामी थोड़ा बढ़ने वाली, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अभी भी कोई चीज़ है ना हाथों से बाहर गई नहीं है, और अब आशा करते हैं कि जो चीज़ है जल्दी रुक जाएगी। और हम देखते चैंग बोलता है कि आखिरकार ये जो कमीना ऑफिसर है ना दोबारा ये महसूस करने लग गया ना, और आखिरकार ये कितना भी चाहे ना ये जो चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते, और वो फालतू की जो चीज़ें ना करने में लगे हुए हैं। हम देखते कि तभी उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है, और उसको देख के ना चैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और हम देखते उसका फ़ोन में ना किसी का कॉल आता है जिसका नाम है जियांग क्यू क्वीन। और हम देखते बोलते कि आखिर ये वही है। हम देखते अपने आप को शांत करता बोलते हाँ क्या है। और हम देखते उसमें से कोई बोलता है कि आखिरकार तुम कैसे गायब हो सकते हो, और तुम्हें पता है क्या तुमने अपने घर को बिना मेरे पूछे कैसे सेल के ऊपर लगा सकते हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये करोगे और रियल इस्टेट में अपने एजेंट को उस घर बेचने के लिए रख दोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा, और तुम कितने भोले हो ना, है ना, तो मेरे को पता क्या कि तुम कहाँ हो, और तुम्हें लगता है अपना घर बेचने के बाद तुम मेरी जैसी कोई और औरत को पा पाओगे, ये तुम सपना देख रहे हो। और हम देखते हैं जो लड़के ना उसकी गर्लफ्रेंड होती है, और तुम देख सकते हो कैसे बात कर रहे हो कि उसके पीछे में कौन लड़का होता है, और तुम्हें पता है दोनों के दोनों क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम जाके लॉलीपॉप चूस सकते हो, मेरे को कोई परेशानी नहीं रहेगी। और हम देखते हैं कि तभी वो पिंक हेयर गर्ल होती है, बोलती है कि आखिरकार तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज अ मैन का, और हाँ और मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने घर के साथ क्या कर पाए, पर मैं तुम्हारी तब भी और हो तो ना, और इसलिए तुम्हें अपने घर को मेरे को गिफ्ट के तौर पर देना पड़ेगा, और इस तरह ना मैं अपने आप को सिक्योर करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रह सकूं। हम देखते चैंग बोलता हाँ ठीक है तेरे को जो करना है कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते तभी वो ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर बोलती है अपने चैंग को कि आखिरकार ये क्या एटीट्यूड है, और अगर तूने एक बार दोबारा ऐसा किया ना तो मैं कभी तेरे को चांस नहीं दूंगी मेरे साथ रहने की, और जल्दी से वापस आ, और जो ट्रांसफर है ना ऑनरशिप को मेरे को दे दे, और अगर तुमने नहीं किया ना तो तुम भूल जा कि तू मेरे साथ शादी कर पाएगा। और हम देखते हैं कि अपना चैंग फोन काटते हुए बोलता है कि मैं अपने रास्ते में अपने घर जाने के लिए, और हाँ हम लोग ना वहीं पे बात करेंगे अगर मेरा मूड हुआ तो। हम देखते हैं इसके साथ वो फ़ोन को कट कर देता है, और हम देखते हैं कि अपना MC हमें बताता है कि जियांग क्वीन अब मेरे पुराने ज़िंदगी में ना मैंने इसके लिए 5 साल इस धरती के अंत तक ना इसके लिए काम किया, और हर एक चीज़ को मैंने सप्लाई को ढूंढा, और हर एक चीज़ की जो मैं इसके लिए कर सकता था इसको खिलाया, इसको सामान दिया, इसको सेफ जोन में लेके गया। और यहाँ तक कि अगर मैं ना होता ना तो ये लोग भूखे मारे जाते हैं इस दुनिया के अंदर के अंदर, पर ये कमीनी कुतिया। और हम देखते हैं तभी एक बंदा बोलते कि ब्रदर चैन, और आखिर का तुम खाली हाथ क्यों आए हो, और सारे जो अच्छे सामान आखिर गए कहाँ। और हम देखते जो पीले बाला वाला होता है एक बंदा, उसके पेट में अपनी चैन के पेट में चाकू घोंप देता है, और वो बोलता है कि अपनी जो जियांग क्वीन है उसको बोलते हैं एकदम उसको लेट है, और लगता है कि अब ये यूजलेस हो चुका है, तो हम दोनों को ना हम दोनों को चालू कर देना चाहिए ना। और हम तुम देख सकते हो आखिरकार दोनों किस चीज़ को चालू करने की सोच रहे हैं। और हम देखते हैं वो लड़की बोलती है इस बात को सोचना मत कि तुम जो सोच रहे हो कि मेरे को पता नहीं है, और आखिरकार ये मारा क्योंकि ये उस चीज़ के लायक था और ये मेरे लिए कुछ कर नहीं पाया था, और वैसे भी तुम भी मेरे लायक हो या नहीं हो वो तुम्हारी आज रात की परफॉर्मेंस के ऊपर कायम होता है। और हम देखते हैं कि अपने आप सोचते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी गलत था,
और मैंने ऐसे लोगों को अपना जो ट्रस्ट दिया था, और आखिरकार इनने मेरे को क्या दिया। और हम देखते चैंग ने बहुत ही गुस्सा होकर बोलता है कि वोंग हाओ जियांग क्योंकि मैं ना ये जो प्राइस है तुमको जरूर पे करूँगा, और तुम ना इस बार इतनी आसानी से मरोगी नहीं। मैं तुम्हें 1000 गुना नहीं, लाख गुना ज़्यादा दर्द दे के तुम्हें मारूंगा। पर हम देखते अपने आप को थोड़ा देर में शांत कर देता, बोलता चलो। और आखिर का जो चीज़ें बची ना उनको मैं पैसों की मदद से खरीद नहीं सकता, तो चलो सबसे पहले ना मैं ही पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। और हम देखते हैं एक मैनेजर ल्यू नाम के बंदे को कॉल करता है, बोलता है हेलो मैनेजर ल्यू, और हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने जो प्राइस दिया था ना मेरे घर के लिए, और हाँ पर मेरे को सारे पैसे ना कैश में चाहिए, वो भी अभी, और मैं अभी उधर आ रहा हूँ। और हम देखते हैं एक थोड़े समय के बाद ना अपने जो चेंगे ड्रीम रियल इस्टेट के जो एजेंट के पास में आता है, वहाँ पे दो बंदे होते हैं पहले से, और हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड होता है, मतलब माफ़ करना, मतलब कि वो चैंग की गर्लफ्रेंड होती है, और उसके साथ में एक पीले बाल वाला होता है जिस अपने चैंग की पीठ में खंजर घोंपा था। और वो लड़की बोलती है कि चैंग आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं इधर क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितने समय से इंतजार कर रही थी ना। और हम देखते हैं अपना चैंग बोलते साइड हटो, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। और हम देखते पीले बाल वाला बहुत गुस्से में बोलता है कि आखिरकार किसने तुम्हारे घर को बेचने के लिए तुम्हें अनुमति दी, और यहाँ तक कि मेरे को बताओ कि आखिरकार तुम हमारे घर को कैसे बेच सकते हो। और मेरे को बताओ कि अगर तुमने मेरे को सही से जवाब नहीं दिया ना तो तुम सुबह का जो सूरज है कभी देख भी नहीं पाओगे। हम देखते इस बात को सुन के चैंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और अपने हाथों से उसका गला दबा के उसको उठा देता है, और जमीन को पटक के बोलता है कि आखिर किसने तुमको परमिशन दी कि तुम मेरे सामान को बिना मेरे परमिशन का यूज कर सको हैं। और हम देखते बहुत ही तेज इसको दबा रहा होता, जिससे वो पीले बाल वाले के मुंह में से खून निकलने लगता है। और हाँ मैं इसकी जो गर्लफ्रेंड है ना मैं उसको एक्स बोलूँगा, तो एक्स समझ लेना, क्योंकि अब इन दोनों का कोई इतना लेन देन है भी नहीं। तो उसकी जो एक्स होती है ना बहुत ही तेज चिल्ला के बोलती है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, कोई बचाओ, यहाँ पे खून ही है। और हम देख जैसे बकवास कर रही होती है ना, और चैंग को खींच रही होती है, अपना चैंग गुस्से में उसको थप्पड़ लगा देता, और थप्पड़ से ना बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरती है, बोलती तू कमीने। और हम देखते कि जो पीले बाल वाला बोलते हैं मेरे को जाने दे, तू कमीने मेरे को जाने दे। और हम देखते हैं चैंग बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तू जरा फिक्र मत कर, तू इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। वो चैंग उसको छोड़ देता है, और वो जो पीले बाल वाला ना बहुत ही डर तो पीछे भागता अपनी चैंग से। और अपना एमसी ना वो अपने जो एजेंट है उसके पास जा रहा होता है, अंदर घुस रहा होता है, और पिंक वाली बोलती कि हाय हो तुम ठीक तो ना। और ये वही बंदा जिस अपने चैंग को मारा था, और जो लुलु हुआ था ना दोनों के बीच में, पिंक बाल वाले और उसके जो पीले बाल वाले के बीच में, ये तुम समझ सकते हो कि इसी दोनों का जो पूरा काम है। और हम देखते कि अपना चैंग को अंदर जाते हो देख के जो पिंक बाल वाली बोलती कि यही कमीने सू चैन, और तू अभी ना यहाँ पे झुक और माफी मांग, और मैं अभी इतना गुस्सा नहीं हूँ तुमसे तो। और हम देखते कि वो बोलती कि अगर तुमने अभी मेरे से माफी मांग लिया ना तो मैं तुमसे भविष्य में कभी शादी करूंगी। तो हम देखते कि इस बात को सुनकर चैंग ना बहुत ही गुस्से में पीछे मुड़ता है, और उनको बस अपनी एक बहुत ही खतरनाक किलिंग आया दिखाता है। उसको आंखों को देख के ना वो लोग ना फट चुकी होती है, और बहुत ही देर भागते बोलते कि तू रुक जा, मैं तेरे को इतने आसानी जाने नहीं दूंगी। और हम देखते कि अपना चैंग बोलता है ये तो इस चीज़ के लायक भी नहीं है। और हम देखते जैसे ही अपने एजेंट के पास जाते हैं ना, वो बंदा बोलता है मिस्टर सू तो मैं आपको ना अभी पे कर देता हूँ, पर उसके पहले आपको अपने जो हाउस का सर्टिफिकेट है ना मेरे को देना पड़ेगा। और हम देखते वो बंदा सोचता है कि इसका जो घर है ना पूरा 1 मिलियन का, और ये बेवकूफ़ व्यक्ति ये मेरे को सिर्फ 7 लाख में बेच है, तो इसकी मदद से मैं लगभग 3 लाख का प्रॉफिट करने वाला हूँ। और हम देखते चैंग बोलता है कि ठीक है, पर पेमेंट मेरे को अभी क्या अभी चाहिए, वो भी फुल पेमेंट, और आज ही मेरे को चाहिए। हम देखते अपना जो चैंग की बात को सुन के जो एजेंट होता है बोलते ठीक है, और सबसे पहले आपको जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना पड़ेगा, और मैं अभी आपको जो पैसे उसको ट्रांसफर कर देता हूँ, और आपकी जो ओनरशिप है ना मंडे से मेरे पास आ चुकी होगी हमारी कंपनी के पास में। तो हम देखते चैंग बोलता बहुत अच्छे। हम देखते हो सोचते हैं कि वो जाने की बात है कि जब दुनिया खत्म होने वाली होगी ना तो तुम जो चाहे वो घर खरीद सकते हो, जितना चाहो उतना लग्जरियस, बस तुम्हारे पास उस घर को कब्जा करने के लिए ताकत होनी चाहिए। और हम देखते तब उसके जो मैसेज आता है कि उसके बैंक के अंदर 7 लाख का डिपॉजिट होता है। और हम देखते चैंग बाहर आते सोचते हैं कि वो जाने की बात है नहीं, आजकल जो सांगडाओ आइलैंड हो यहाँ पे जो जगह है ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक सुनामी और वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है आजकल तो। पर हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि पर जो ऑफिसर है ना वो बस ऐसे बकवास करे ये सब बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, और जो जिंदगी ना लोगों की वो बहुत ही अच्छी ट्रैक में वापस आ जाएगी कुछ समय के अंदर। हम देखते तभी वो अपना चैंग वापस आता है पोल के पास में, और देखते वाह फास्ट लोन है तो बहुत ही कमाल की बात है, चलो मैं देखता हूँ इसमें क्या है। और हम देखते अपना चैंग उसको कॉल मिला देता, बोलते क्या ये लोन कंपनी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर थोड़ा सा लोन लेना चाहता हूँ, और हाँ मेरे पास जो प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट भी साथ ही है। और हम देखते कि एक होती है हाँ इंटरनेशनल ब्यूरो, और वहाँ पे अपना चैंग आता है, और एक बंदा बोलते कि बहुत ही अजीब तरीके से हैंडसम, और जो तुम्हारा जो घर
घर है ना वो इतना ज़्यादा वर्थ का नहीं जितना तुम मांग रहे हो। तो चैंग बोलता है कि तुम मेरे को बताओ क्या है कि मैं तुमसे कितना बोरो कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि वो सोचता है अपना चैंग कि ये कमीना ये तो वही है। और वो सोचता है कि ये वांघाई का बड़ा भाई है और ये कमीना बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की मौत मारा था मेरी पिछली ज़िंदगी के अंदर। और हम देखते हैं जो पीले बाल वाला होता है मतलब पीले बाल वाला का बड़ा भाई होता है बहुत ही मोटा होता है सारा कमीना भाई साहब। हम देखते हैं कि वो जो सिगरेट फूक रहा था बोलते हैं वो ज़्यादा की बात है मैं तुम्हें सिर्फ 5 लाख ज़्यादा दे सकता हूँ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए, पर तुम्हें सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट मेरे को देना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारे जो पैसे उसका पेमेंट अभी कर दूंगा। तो हम देखते हैं चैंग बोलते हैं कि ठीक है पर मेरे को 6 लाख चाहिए और मेरे को अभी क्या अभी चाहिए। और हम देखते हो बोलते हैं और हाँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 1 ही हफ्ते में दे दूंगा क्योंकि उस समय तक ना मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँगा और उसी समय मैं तुम्हें सारे पैसे एक ही बार में दूंगा। तो हम देखते हैं कि जो पीले बाल वाला होता है ना बॉस होता है या बोल उसका बड़ा भाई होता है बोलता है कि ये तो गेम रहा मेरे को लगता है और जब तक कि इसको जो चीज़ मेरे को मिल जाए ना तो अपने जो खानदान को भी बेचने को तैयार हो जाएगा। और हम देखते हो सोचते हैं कितना बेवकूफ़ है ना ये अपनी जो इतनी मिलियंस की जो प्रॉपर्टी है मेरे को 5-6 लाख में बेचने को तैयार हो जा रहा है। और हम देखते हो सोचता है कि पीले बाल वाला और जब तक कि ये जो प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट मेरे को दे देना और ये कंपनी मेरे नाम पर हो जाए तो ये कभी अपने घर को वापस ले भी नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि जो 6 लाख जो पेमेंट है ना अपने एमसी के अकाउंट में हो चुका होता है। और हम देखते हैं अगले सीन के अंदर जो पिंक हेयर गर्ल होती है एक्स होती है अपनी चैंग की वो सोचती है आखिरकार मैं तो बस अपने घर को ले रही थी ना आखिरकार इस बंदे के साथ गलत क्या और इसने मेरे ऊपर हाथ लगाने की कोशिश कैसे की मैं इस चीज़ को ना जरूर पे करूँगी इस कमीने को। तो हम देखते हैं पीले बाल वाला बोलता है कि इसकी कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे को छुए भी और आखिरकार मैं इसका पूरे खानदान को यहाँ पर ख़त्म करवा दूंगा बस मेरा भाई मेरा फ़ोन उठा ले आखिरकार मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा हो। तो हम देखते हैं कि चैंग को जाते हो देख के जो उसकी एक्स होती है बोलती ये जाओ देखो ये चैंग उधर कहीं जा रहा है। और हम देखते हैं कि वो पीले बाल वाला बोलते हैं इस कम्युनिटी के साथ गलत क्या और अब ये करना क्या चाहता है इधर। तो हम देखते हैं कि जो पीले बाल वाली होती है एक्स होती है वो बोलती है चलो इसका पीछा करते हो देखते हैं कि ये कमीना इधर कर क्या रहा है आजकल। हम देखते हैं एक होटल होता है ग्रीन सिटी होटल नाम की और अपना चैंग बताता है कि उसकी मेमोरी के अंदर जो ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग है ना बहुत ही ज़्यादा बह गई थी और यहाँ तक सी वाटर के साथ संपर्क में आने की वजह से ना वहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंड में मारे गए थे। पर जो ग्रीन सिटी होटल ना वहाँ पे हर एक डिजास्टर बहुत ही आसानी से ना वहाँ पे सर्वाइव की थी अंत तक जितना हो सके वो कर पाई थी। हम देखते हो सोचते हैं कि जहाँ तक मेरे को सुना है कि यहाँ का जो रूम है ना जो किंग साइज का रूम है बहुत ही कमाल का और वहाँ पे तुम एक स्विमिंग पूल भी ऑर्डर करवा सकते हो और कितनी कमाल की बात है ना। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए कुछ ज़्यादा देर तक रुक जाऊँ और पूरा भी नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि होटल में आ जाता है सोचते हैं कि और यहाँ तक की बात है कि पूरी जो देश के अंदर ना कई सारे वॉर हाउस कई सारी सोच रूम खाली हो चुके पर यहाँ पे तब भी काफ़ी लंबे समय तक खाने की कभी कमी नहीं हुई थी और यहाँ पे इंग्रेडिएंट भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं इस स्टोरेज रूम के अंदर। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मैनेजर होती है इस होटल की और बोलती है हेलो सर आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ और मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजर लीन जाओरू। और हम देखते हैं कि वो बोलती है कि आखिर मैं आपकी क्या मदद करूँ। तो हम देखते हैं चैंग बोलता है कि मेरे को यहाँ पे 1000 टेबल का ऑर्डर देना है बैंक्वेट के लिए और आखिर क्या आप ये कर सकते हो क्या। तो हम देखते हैं वो लड़की बोलती क्या 1000 टेबल का हाँ क्यों नहीं कर सकते। हम देखते हैं वो बोलते कि यहाँ पे ना हमारे पास 5000 10,000 30,000 और 1 लाख तक के टेबल का है पर टेबल आपका प्राइस देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं लड़की सोचती है अगर मैं सोच रही यंग मैन ना बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है और ये हो सकता है कोई हिडन सेकंड जनरेशन का कोई अमीर व्यक्ति हो। तो हम देखते हैं चैंग सोचता है कि क्या बोलूँ मैं बताऊँ कि उसको बोलता है अरे हाँ क्या काम कीजिए 10,000 के पर टेबल का यहाँ पे ऑर्डर कीजिए और मैं अभी आपको 50,000 का डिपॉजिट अभी आपको कर दूंगा और जब आप मेरे को डिलीवरी कर दोगे ना तो मैं आपको जो पैसे बाकी भी दे दूंगा 1 हफ्ते के बाद। तो हम देखते हैं सोचता है कि जो ग्रीन सिटी होटल है ना उसका जो स्टैंडर्ड है बहुत ही हाई है उनका खाना बहुत ही कमाल का है ऐसा मैंने कई समय से सुनता आ रहा हूँ। तो हम देखते हो लड़की बोलती ठीक है 50,000 डिपॉजिट हाँ क्यों नहीं और जो पेमेंट है आप बाद में कर सकते हो पर अभी जो 50,000 का आपको मुझे अभी करना पड़ेगा। और लड़की सोचते कि जो 50,000 ना सिर्फ इंग्रेडिएंट का जब प्राइस होने वाला पर एक अमीर आदमी से कनेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और वैसे भी 1 हफ्ते के बाद तो बाकी पैसे मिल ही जाएंगे ना मेरे को। तो हम देखते कि वो लड़की बोलती कि तो सर मैं आपको किस तरह से आपको एड्रेस करूँ। तो हम देखते चैंग बोलता है आप मेरे को सू चैंग बोलिए। तो वो लड़की बोलती है कि मिस्टर सू क्या आप यहाँ पे शादी होने वाली क्या आपकी कुछ समय के अंदर। तो हम देखते चैंग बोलते कि हाँ और जान की बात है जो सामान है ना मैंने वेडिंग के लिए ले रखा। और हाँ यहाँ पे एक और चीज़ है मैं आपसे मांगना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे एक प्रेजेंट मतलब कि आप यहाँ पे किंग साइज का जो रूम के लिए एक बुकिंग कर सकते हैं और साथ में एक होटल भी होटल के अंदर ना मेरे को स्विमिंग पूल चाहिए जो मेरे रूम के साथ अटैच हो। देखते कि चैंग नहीं जो बुकिंग करवा के उधर होटल से निकल जाता है और सोचता है यार मैं कितना खुश हो रहा कि मैंने सिर्फ 10 मिलियन वॉन का जो खाना था ना उसको मैंने सिर्फ 50,000 के डिपॉजिट में कर लिया। और ऐसे मैं सोचो जो बाकी पेमेंट है ना मेरे को करना पड़ेगा बाकी चीज़ों के लिए
और वो सोचते हैं कि अपने एमसी जो दुनिया के अंत के अंदर जो एक बस आइस का ब्लॉक ना कई बिलियंस का बिक रहा था, और इसके लिए ये बहुत ही कमाल की बात है अगर मैं थोड़ा सा और खरीद लूँ तो। हम देखते जो मैनेजर होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो सोचती सच में यार इनने तो किंग साइज का जो रूम भी बुकिंग कराई है हनीमून के लिए, और सच में जो भी इनसे शादी करेगा कितना फॉर्चुनेट होगा। हम देखते ही तभी जो छिनाल होती है ना अपनी एमसी की एक्स, वो आती है बोलती है हेलो क्या मैं पूछ सकती जो बंदा भी यहाँ पे था उसने यहाँ पे क्या किया था आपके साथ। तो हम देखते कि वो जो रेस्टोरेंट की जो मैनेजर बोलती है कि रुकिए क्या कौन सा पर्सन, अच्छा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम देखते हो जो छिनाल होती है बोलती है कि मैं उस सूख चैन की बात कर रहा हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि अच्छा वो अभी आपके बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर किया बैंक्वेट के लिए 1000 टेबल के लिए, उन्होंने अभी मेरे को 50,000 का डिपॉजिट किया। और सच में आपके पास इतना खतरनाक बॉयफ्रेंड है और आप कितनी फॉर्चुनेट है ना। और जो मैनेजर होते हैं वो सोचते हैं कि सच में ये जो आजकल के जो अमीर लोग की जो चॉइस है कितनी बेकार है, ये लड़की को मैं सिर्फ 7 पॉइंट दूंगी और सच में इसका एटीट्यूड तो मेरे से भी खतरनाक है, और आखिर कोई इससे शादी क्यों करना चाहेगा। तो हम देखते हैं कि पिंक हेयर गर्ल होती है एक्स होती है, ये बोलो छिनाल होती है, वो बोलती क्या आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, और आखिर उसने 10 मिलियन का बैंकेट का यहाँ पे ऑर्डर कैसे दे दिया। तो हम देखते हो जो रेस्टोरेंट की जो मैनेजर है बोलती है कि और सच में मैं बताऊँ जो वेल्थी पीपल को ना इस ये जो लव गेम ना बहुत खेलना पसंद है, वो अपने जो आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं और सिर्फ अपने शादी वाले समय पे ना अपने पार्टनर को बताते हैं, और मुझे लगता है कि ये बंदा भी ऐसे करना चाहता होगा। तो हम देखते जो उसकी छिनाल होती है ना अपने चैंग की, वो बोलती कि आखिरकार उसके शादी तक वो फिर आखिरकार क्या वो बंदे शादी के पहले यहाँ पे गायब हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते हैं अपने पार्टनर के साथ, ऐसा होता है क्या। तो हम देखते हैं जो पीले बाल वाला बोलते हैं कि आखिर वो कमीना सूच है क्या, वो सच में इतना वेल्थी है क्या। हम देखते हैं मैनेजर उसको ट्रांसफर जो पैसे दिया था अपने चैंग ने उसको 50,000 के, वो जो रिसिप्ट थी उन दोनों को दिखा देते हैं, और हम देखते हैं कि बाहर वो दोनों ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जो पीले बाल वाला बोलते हैं सच में 1,000 का बैंक्वेट का होता है, वो भी 5 स्टार होटल, आखिरकार वो किसको किसको इन्वाइट करना चाहता है इतने ज़्यादा महंगे पैसे खर्च करने के बाद। तो हम देखते हैं पिंक हेयर गर्ल होते हैं छिनाल होती है, वो बोलती कि आगे तुम समझ में नहीं आ रहा क्या, वो अफसोस ऑफकोर्स मेरे को इंट्रोड्यूस करना चाहता है उसके जो रिच पर्सन के जो सर्कल है उन सभी के लेके। हम देखते हैं कि जो छिनाल के बाजू में जो पीले बाल वाला बंदा होता है बोलता है तो ठीक है आगे या फिर हम क्या करें। और तुम देख सकते हो उस बंदे का हाथ किधर जाने वाला होता है, पर जो छिनाल उसके हाथ को रोक देती है बोलती कि अभी हम बाहर हैं अभी यहाँ पे नहीं। वो जाने की बात है कि जो अपॉर्चुनिटी मैं कैसे भी करके यहाँ पे क्रिएट करूँगी क्योंकि वो कमीना अपने जो सारे पैसे मेरे को दे दे। हम देख सकते कि जो छिनाल कैसे सोच रही होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीरों की जो ज़िंदगी वहाँ पे जीने वाली है। हम देखते उसके आंखों में ना वहाँ पे तारे चमकते रखते, बोलते कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती जो मेरा सपना था ना पूरी ज़िंदगी का वो यहाँ पे सच होने वाला है, और कमीना सूचैन ये कमीना मेरे सपने को यहाँ पे पूरा करने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एपिसोड ना खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, ये मैं 3-4 दिनों के बाद जो दूसरा चैप्टर यहाँ पे लाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आप इस जो एपिसोड का ना 1000 व्यू कर नहीं दे सकते ना, मैं दूसरा जो चैप्टर कभी लाने वाला नहीं हूँ। तो बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।